आज हम मेंटल फटीग का जो हमने पार्ट 1 का बताया था उसी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। आज मेंटल फटीग हमारा जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली बीएलएड कोर्स में बताया गया, इसका आज मैं पार्ट 2 आपको बताऊंगा। तो जो हमारा मानसिक थकान है, ये जो आपको मैंने शीट बताया था कि शीट में कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये देख लेंगे कि बच्चे की जो एक मेंटल कैपेसिटी है और उसका जो मेंटल वर्क है वो कितना हुआ। तो ये शीट कैलकुलेशन करने के बाद 15 इंटरवल जब आपके हो जाएंगे, जैसे कि मैंने ये करा, तो इसके बाद को आप एक टेबल बनानी है। तो वो टेबल बनाने का जो फॉर्मेट होगा, हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कॉलम में जो नंबर 1 कॉलम होगा, नंबर ऑफ इंटरवल्स, नंबर ऑफ वर्क डन, नंबर ऑफ एरर्स और करेक्ट रिस्पॉन्सेज। तो नंबर ऑफ इंटरवल्स में चूंकि मैंने बताया था 30 मिनट में हमें करने और 2-2 मिनट का एक इंटरवल है, तो 1 से लेके 15 तक सबसे पहले हम इसको डिनोट कर लेंगे। फिर जो हमारा नंबर ऑफ वर्क डन आएगा, ये कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये मैं बताता हूँ। ये जो शीट है, सपोज दैट आपका जो इंटरवल शुरू हुआ है, ये शीट है, अगर आपका ये इंटरवल 1 शुरू हुआ है और आपका ये 6 पे आपका इंटरवल खत्म हो रहा है, सपोज दैट ये 6 पे आपका इंटरवल खत्म हो रहा है, ये 1 इंटरवल है, तो इसमें जो नंबर ऑफ वर्क डन होगा इसकी कैलकुलेट करेंगे आप, इसकी टोटल में 1 2 3 4 5 सो ऑन करेंगे और यहां तक कैलकुलेट करेंगे। तो यहां तक सपोज दैट आपका जो ये डिजिट आई है टोटल, यानी कि नंबर ऑफ वर्क डन है, मान लीजिए 20। फिर इसके बाद हमें सेकेंड इंटरवल में काउंट करना है, और सेकेंड इंटरवल सपोज दैट आपका यहां तक है, यहां तक है आपका 10। तो ये प्रोसेस आपको 15 इंटरवल तक आपको काउंट कर करके इसको यहां पे मेंशन कर देना है। ये 15 तक आप करने के बाद अब हमें नंबर ऑफ एरर्स का पता लगाना है। नंबर ऑफ एरर्स का यहाँ पे मतलब ये होता है, जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे ही आपने दो संख्याओं का 2 से 4 का, 4 से 6 का ये मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे अगर आपका ये 5 7 35 होता है, अगर यहाँ पे अगर 40 कर दिया, तो यहाँ के बाद से आपकी एरर शुरू हो जाएगी यहाँ तक टोटल, जहां तक आपका इंटरवल खत्म नहीं हुआ। तो यहां से आपको नंबर ऑफ एरर्स काउंट करने का तरीका, फिर यहां से सारे नंबर्स आपको काउंट करने पड़ेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहां पे अगर आपका है नंबर ऑफ एरर्स, पहले इंटरवल में आपका 16 आ गया। अब करेक्ट रिस्पॉन्स, नेक्स्ट कॉलम में करेक्ट रिस्पॉन्स, तो 20 माइनस 16 आपका हो गया 4। इसमें भी नंबर ऑफ एरर्स काउंट करने का वही तरीका है, जैसे कि मैंने बताया, जहां पे हमारा जो मल्टीप्लिकेशन में एरर होगा उसके बाद की जो नंबर्स होंगे उनको काउंट करना, यानी कि 10 वर्क टोटल था, यहां पे 4 नंबर ऑफ एरर्स आ गए, तो 10 माइनस 4 6। ये सो ऑन करने के बाद हमें लास्ट में ये जब हमारा 15 इंटरवल तक हो जाएगा, ये करने के बाद हम सब फिर इनका कैलकुलेट कर देंगे, नंबर ऑफ टोटल वर्क डन, टोटल एरर्स और टोटल करेक्ट रिस्पॉन्स। फिर इसके बाद हम इसका एवरेज वर्क डन निकालेंगे, जैसा कि फॉर्मूला दिख रहा है, एवरेज वर्क डन इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ इंटरवल्स। नंबर ऑफ इंटरवल्स हमारे पास 15 है और ये हर स्टूडेंट का अलग अलग है, तो वो अपने हिसाब से इसका एवरेज निकाल देंगे। ये एवरेज निकालने के बाद फिर आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है, यानी कि जो आपका रिजल्ट है उसको ग्राफ पे प्रेजेंटेशन करना है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आप ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ इंटरवल्स को दिखाइएगा, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ वर्क डन को दिखाइएगा, और नंबर ऑफ इंटरवल में 1 से लेके 15 तक, और जो नंबर ऑफ वर्क डन होगा, क्योंकि ये हर बच्चे का अपना अलग अलग इंडिविजुअल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इस ग्राफ को बना लेंगे। और एक इसका जो इसका ग्राफ बनेगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा, वो बार डायग्राम होगा, बार डायग्राम। तो अब इसके बाद ये करने के बाद जो है आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बेस पे हम बच्चे का इंटरप्रिटेशन करेंगे और इसके बाद हम रिजल्ट इसको लिख देंगे। लिखने के बाद फिर हम ये जान जाएंगे जो सब्जेक्ट हमारा था उसका जो मेंटल कैपेसिटी है, मेंटल उसका, और जो फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो उसके दिमाग को, मेंटल को जो है इफेक्ट करते हैं, वो हम जान जाएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, और कल मैं आपको अपने जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा वो भी कोई नया एक्सपेरिमेंट होगा, मैं उसके बारे में कल आपको बताऊंगा। थैंक यू।